का ख्याल रखते हुए थोड़ा मंच को जगह में और फिर दोबारा से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तरीके से भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाजपा वाले जिंदाबाद 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 हल्का छूटा जिंदाबाद 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 हल्का छूटा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जोरदार तालियों से स्वागत है भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जोरदार तालियों से स्वागत है हमारे मुख्य मेहमान का और जितने भी साथी आए हैं हाथ ऊपर खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत करें भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद तो सभी साथियों ने जोरदार तालियों से भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद भूपेंद्र भाई सभी साथी बोलो जो ग्राउंड में बैठे हैं मंच पर बैठे हैं भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद बोलो ना जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 ये रहा है कि ब्राह्मण इसके बाद ब्राह्मण समाज की तरफ से राजेंद्र सरपंच एक्स सरपंच मुआना सतपाल शर्मा रामनिवास शर्मा हरीश शर्मा एक्स सरपंच बलवान शर्मा संजीव मुआना वो तैयार रहे मंच के पास आकर के तैयार रहे ब्राह्मण समाज कलीराम शर्मा कलीराम शर्मा मोहम्मद राम शर्मा समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से आदरणीय सांसद जी को सम्मानित करेंगे ब्राह्मण समाज और ओम प्रकाश अत्री जी भी बैकवर्ड समाज आज ब्राह्मण समाज के बाद बैकवर्ड समाज के लोग भी राज्यसभा सांसद और हरियाणा की आस भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो आए और अपने विचार रखे भाई दीपेंद्र जी आ गया राम राम जी सबको राम राम जी ईद के न गली राम राम हमारे बीच में हमारे बहुत ही एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हमारे विधायक जो आपके सुख दुख में हमेशा रहते हैं और जो जिनका स्वभाव नरमाई और खुश मिजाज स्वभाव आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। और आज के दिन मैं समझता हूं कि जब हम नज़र घुमा के देखें पूरे हरियाणा में जितने विधायक हैं, मेरा भी बहुत तजुर्बा हो गया, आपको पता है छोटी उम्र में तजुर्बा मेरा ज़्यादा, ऐसे बहुत कम राजनीतिक व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जिनमें इतनी नरमाई है, इतने डाउन टू अर्थ है और काबिलियत में। तो ये आपको एक ऐसे विधायक मिले हैं जो एक शब्द होता है, एक कहावत होती है कि लंबी रेस के, तो ये बहुत लंबी रेस के हैं। इनको आपको संभाल के रखना है, बाकी आगे की जिम्मेदारी हमारी है। आप इनको से देखो, ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कोई आपको मिलेगा राजनीतिक आदमी
किसी भी पार्टियों में पार्टी से ऊपर उठ के भी बात करना चाहता हूँ। बहुत कभी कभार कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसमें इतनी नरमाई हो, इतनी काबिलियत हो, जो इतना खुश मिजाज हो और थोड़ा भी अहंकार ना हो, थोड़ा भी घमंड ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ मैं सफ़ीदो हल्के को बहुत लोगों को बधाई देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे विधायक को चयनित करके भेजा है। हमारे भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे बहुत ही एक और संघर्षशील विधायक, साथ लगते इसराना हल्के से हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी भी, उनकी भी जो है इसी तरह की कार्यशैली है। हम देखते हैं इसराना हल्के में, और इस बार बड़े बहुमत से जीते हैं। एक नारा था बीजेपी का 75 पार, 75 पार के नारे में कि 75 पार बीजेपी की सरकार आएगी, 75 पार था कि नहीं था नारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। खट्टर साहब ने नारा दे दिया, लेकिन लोग कितने दुखी थे उनकी सरकार से कि 14 मंत्री थे, 12 हार गए। लोग जो 14 में से 12 को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजा। उन लोगों ने कहा कि भाई 75 पार तो ठीक है, होगा 75 पार, लेकिन ये जो मंत्री है, क्योंकि सरकार अगर काम करती है सबसे पहले तो मंत्रियों के हल्के में काम होने चाहिए थे। बोला सबसे ज़्यादा ये तो हम अपने मंत्री को, और उसका उदाहरण वैसे तो पूरे हरियाणा में आपको कहीं रोहतक से मनीष ग्रोवर जी की बात हो, आपकी जो है नारनौंद हल्के से कैप्टन अभिमन्यु जी की बात हो, धनखड़ साहब की बात हो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी बादली से बात हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इसराना में आपने देखा। ट्रांसपोर्ट मंत्री थे यहाँ पे, और पता नहीं जो है मैं समझता हूँ 20,000 वोटों से जीत के बलबीर वाल्मीकि जी को लोगों ने बचाने का। लोग इतने दुखी थे, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग कितने दुखी हो कि सारे मंत्रिमंडल को लोगों ने कहा कि आपको हम वापस नहीं भेजेंगे विधानसभा में। हमारे बलबीर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम कटवाल जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हमारे भाई महावीर गुप्ता जी, जो अभी जो हमारे साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी पीछे शामिल हुए हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जी इनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, क्योंकि वो जेजेपी पार्टी में थे। उन्होंने सही समय पे जो है राजनीतिक धर्म देखते हुए जेजेपी पार्टी ने लोगों को के साथ विश्वास नहीं तोड़ा, विश्वासघात किया, और उस बात को समझते हुए महावीर जी पीछे जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं महावीर गुप्ता जी का। हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, हमारे भाई धर्मेंद्र ढुल जी, सुरेंद्र राणा जी, सत्तू ढांडा जी, जगवीर दिघाना जी, नरेंद्र गंगस जी, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। जो जिला परिषद जींद के पूर्व जो है चेयरमैन, मतलब उनकी मिसेज चेयरमैन थी, तो नरेंद्र घनघस जी, उनकी आपकी मिसेज चेयरमैन थी, तो इसीलिए हाँ प्रवीण घनघस जी के जो है आपका जो पति श्री और भाई ये हाँ कुछ लोग तो ये बीजेपी छोड़ के ज्वाइन हुए हैं, बीजेपी में चेयरमैन ने एक करके। हाँ बीएसपी वाली भी पूरी टीम, सीमार साहब हमारे बहुत एक संघर्षशील और ऊर्जावान और मैं समझता हूँ कि प्रतिभावान हमारे नेता हैं सीमार साहब। इन्होंने जींद की जो हमारी विपक्ष आपके समक्ष था वहाँ भी इनकी तकरीर हमने सुनी थी, तो इनके नेतृत्व में भी बीएसपी की पूरी टीम आज शामिल हुई है। उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। ये भी बीएसपी के पूरे ज़िले के पूरे जोन के प्रभारी थे, 7 जिलों के प्रभारी थे ये अपना सीमार साहब। हमारे भाई नरेंद्र घनघस जी, देवेंद्र लोहान जी, बार प्रेसिडेंट जींद एसोसिएशन, महावीर कंप्यूटर जी जो हाथ से हाथ जोड़ों के कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के, रोहित दलाल जी, विक्रम कुंडू जी, मोहित लाठर जी, मंजीत लाठर जी, अनिल मलिक जी जिला पार्षद, दिनेश डोला जी यूथ कांग्रेस के जिला जींद के प्रधान, बलराम शर्मा जी, दिनेश दड़ोली जी, अरुण खरब जी, राजवीर शर्मा जी, सुकू मलिक जी, हमारे सुरेंद्र कादियान जी, अरुण खरब जी, दलबीर जी, विजेंद्र डाटरथ जी, संसार देशवाल जी, भगवंत सिंह जी, रणबीर सिंह जी पूर्व सरपंच, कप्तान बुरा जी, रकमा जी सरपंच, गोंदर पप्पू राणा जी, अमित कुंडू जी, हमारे ज्ञान सिंह राणा जी, हमारे जो आज के प्रोग्राम के ख़ास तौर पे जो विशेष हमारे मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई को सुरेंद्र राणा जी को, मैं बहुत इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इनका बहुत
आज के प्रोग्राम के लिए इन्होंने दिन रात एक करने का काम किया। सभी का सहयोग, ज्ञान सिंह राणा जी का सबका सहयोग लेके अपना ये जो हमारे राजेंद्र मोना से सरपंच साहब, जिनको आप भली भांति जानते हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनकी भी घर वापसी हो गई है, ठीक बात है ना, इनकी घर वापसी होगी, तो इनकी भी घर वापसी हो गई है, तो इनका भी हम स्वागत करते। तो ये बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो में सभी जुड़ते जा रहे हैं, सभी के हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं और सभी अपना कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। जींद में, सफ़ीदों में, पूरे हरियाणा के अंदर ये एक संकेत इस बात का है कि लोग आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। आज ऐसे समय, आज हम ये इस सभा में बहुत देर से आप लोग बैठे हो, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मगर कुछ 3-4 बातें मैं ज़रूर आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप बहुत देर से बैठे, और अभी ये वकील साथी बता रहे थे कि 4 घंटे से लोग बैठे, वकील साथी ये तो, और आप तो उससे पहले से आप लोग बैठे। प्रोग्राम था सुबह 11 बजे का, अभी मेरे ख्याल 4:30 हो गए। तो ये कोई प्रोग्राम, कोई हमारी रैली या कोई सभा है, हाथ से हाथ जोड़ो की सभा नहीं है। आप इसको एक दिवसीय धरना कह सकते हो। इस सरकार के खिलाफ हमने एक दिन का धरना यहाँ पे दिया हमने। तो इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। 1 साल के बाद, आज ऐसे समय में हाथ से हाथ जोड़ो का एक कार्यक्रम हो रहा है कि 1 साल के बाद आपको फैसला करना है। 4 साल किसी भी सरकार के, 4 साल, ये भी मैं देता हूँ सबके नाम, 4 साल तो सरकार के काम देखने के होते हैं, और आखिरी 1 साल सोचने का होता है, सोच विचार के फैसला करने का होता है, और फिर मतदान करके अपनी अगली सरकार बनाने का होता है। प्रजातंत्र में, हमारे प्रजातंत्र का ये नियम। और 9 साल इस सरकार को हो गए, तो 9 साल तो बहुत है किसी भी सरकार की नीयत देखने के लिए, उसकी नीति देखने के, उसके परिणाम देखने के लिए। बहुत विश्वास के साथ बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा में 2014 में बनी थी कि हरियाणा को आगे लेके जाएगी, मगर इन 9 साल में क्या परिणाम हुए आज आपके सामने। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामलों में सबसे आगे के राज्यों में जिनकी गिनती होती थी, जिस हरियाणा की, अपने प्रदेश की, विकास दर में हम देश में सबसे आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा सबसे आगे था, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा का नाम देश में आता था, कृषि उत्पादकता में, गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं थी उस समय 2014 से पहले, सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं थी तो हरियाणा के अंदर थी, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, और सारी गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का जिक्र होता था देश में। आपस में खुशहाली थी, आपस में प्यार, प्रेम और उन्नति के रास्ते में 10 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ किसी वर्ग को। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो जो भी बैठे हैं, किसी वर्ग को सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 10 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो सुबह हुआ और शाम तक उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाल लिया गया, अगले दिन तक की कसर नहीं आई। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने 9 साल के बाद, जो हरियाणा विकास में नंबर 1 पे माना जाता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 होना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है या साधारण विफलता नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आज हरियाणा यूपी, बिहार, कश्मीर, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों से भी ज़्यादा आज बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, आज बेरोजगारी में नंबर 1। आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया। सारी हमारी काकी ताई बैठी हैं, वो समय था जब हमारी सरकार थी, 350 रुपये सिलेंडर था, रसोई गैस का सिलेंडर। तब ये नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब वो सिलेंडर 350 रुपये का है या घट गया कि बढ़ गया, तो ये बताएंगी हैं। तो कितने का लिया मैंने नहीं पता भाई, मगर मेरे जची नहीं 1100 की बात, मेरे नहीं जचती जी, क्योंकि वायदा तो ये था कि भाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन आपके सामने आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल, गरीब आदमी पे महंगाई की मार, आमदनी घट गई, महंगाई की मार आ गई, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंच गया, भ्रष्टाचार में देश में आज हरियाणा का जिक्र भ्रष्टाचार में। और ये ऐसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, बीजेपी की और जेजेपी की, समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने बीजेपी को, और महकमे बांट लिया आपस में।
और इस आधार पे महकमे नहीं बटे कि इस महकमे में से ज़्यादा काम होगा। लोगों का काम कराने के लिए महकमे नहीं लिए, किस महकमे से ज़्यादा कमाई होगी खुद की, इस बात पे महकमे बटे। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, उससे कितनी कमाई होगी। एक्साइज का महकमा कौन लेके बैठेगा, एक्साइज के महकमे में कौन कमाई करेगा, रजिस्ट्री के महकमे में किसकी कमाई होगी, कौन सा खोपर है, कौन सा महकमा लेगा और कौन आधा घाट जिम्मेगा और कौन सा खोपर पूरा जिम्मन लग रहा है, वो मैंने बताने की जरूरत नहीं। दादा गौतम, दादा हमको कहने की जरूरत नहीं। जेजेपी और बीजेपी के विधायक और इनके सांसद वही सारा चिट्ठा लेके वो बता देंगे आपको। दादा गौतम के पास सारी लिस्ट है कि भाई कौन सा खोपर पूरा जीवन लग रहा है और कौन आधा। कहने का मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हरियाणा की विकास, आज हरियाणा विकास के रास्ते पे देश में सबसे आगे पहुंचे, ऐसा आप और हम चाहते हैं। आज हरियाणा में ईमानदारी से प्रदेश हित में फैसले हो, ऐसा आप और हम चाहते हैं। लेकिन वो हरियाणा आज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, महंगाई बेरोजगारी की भेंट चढ़ गया। और ऐसी सरकार हरियाणा में आई, ये सरकार अगर कुछ ना भी करती, कुछ काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते। केवल मान सम्मान लोगों का अगर पूरा देती और काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते। मेरी बात तो गहराई से आप सोचना। लेकिन ऐसी सरकार आई, ये तो लोगों के मान सम्मान को रौंद के, लोगों का अपमान करके ये सरकार अपनी कार्यशैली, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार आ गई। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार में अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा। मैं देख रहा था अभी सरपंचों के धरने से हम आए हैं। आज सरपंच अपने धरने पे अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, उनकी सारी पावर्स सरकार ने छीन ली। कर्मचारी अभी हमसे मिले ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। उन पे चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर अभी पीछे लाठीचार्ज, कर्मचारियों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा, किसी ने सुन नहीं ली। लाखों करोड़ों की संख्या में किसान बैठा रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। उनके कोई परिवार में जाकर किसी ने उनके आंसू पोंछने का काम सरकार ने नहीं किया। ये देश ये संवेदनशीलता से चलता है। अगर किसी धरने पे किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो प्रशासन हिल जाते हैं, और यहाँ पर 1 साल तक किसान बैठे रहे। हम जाते थे उन परिवारों में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, और हुड्डा साहब के जो उन्होंने फैसला किया उस वजह से हम लोग 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते थे। और ये भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, सफीदों के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कांग्रेस ने फैसला किया, हुड्डा साहब ने फैसला किया कि भाई हम अपनी तरफ से अपनी जेब में से सारे इकट्ठे करके 2-2 लाख की मदद करेंगे कम से कम इन परिवारों के, किसान परिवारों के, जिनके वो फैसला की भी जो है प्रस्ताव रखा। और वो सुझाव अगर कहीं से आया तो भाई सुभाष देशवाल जी ने, सुभाष गांगुली जी ने उसका सुझाव दिया कि भाई कोई अगर नहीं कर रहा तो अपन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो खैर किसान बैठा रहा, किसान की सुधनी, सरपंच बैठे, सरपंचों की सुधनी, गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारी मैं देख रहा था करनाल में पिछले महीने वो वहां पे गए हुए थे, उन पे लाठीचार्ज हो रहा था। मनरेगा के मजदूरों पे, क्योंकि मनरेगा का बजट इस सरकार ने लगभग खत्म करने का काम किया, गरीब आदमी पे इतनी बड़ी चोट, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज सरकार ने करना काम किया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे, क्योंकि स्कूल बंद का इस सरकार में, सरकारी स्कूल बंद, 9 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, 9 साल से सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूलों के आगे, 250 से ज़्यादा स्कूलों के आगे बच्चे बैठे हरियाणा के अंदर कि हमारे स्कूलों को बंद ना किया जाए। स्कूलों के बच्चों से लेकर नौजवान को बड़ी बड़ी जितनी भर्तियाँ आई वो सारे घोटालों की, पेपर लीक घोटाला, HPSC घोटाला, SSC घोटाला, HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, लेकिन किसी को परवाह नहीं, एक बयान भी नहीं देते। ऐसे असंवेदनशील लोग बैठे हैं। अग्निपथ योजना आ गई, सरकार पक्की फौज की भर्ती भी इस सरकार में जब बंद हो गई और नौजवान निकला, उसको भी धरने पे अपनी बात उठाने के लिए उनकी भी कोई परवाह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसी अहंकार में चंडीगढ़ की हमारी सरकार। यहाँ तक कि खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी जिनके ऊपर हमें नाज था, गर्व था, पिछले 3 ओलंपिक खेलों के 80% मेडल
जितने मेडल लेके आए, देश के मेडल, जब हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा जाता है, जन गण मन का की गूंज दुनिया किसी कोने में सुनाई देती है और सारी वहाँ पे खिलाड़ी और सारे जो दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक उठ के खड़े हो जाते हैं जनगण मन पे, तो हमें गर्व की का एहसास होता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते जनगण मन के, वो गान उनके गूंज पूरी दुनिया में जो जिन्होंने करना काम किया, उनको भी नहीं बख्शा इस सरकार ने। उनको भी जंतर मंतर पे आपने धरने पे बैठे हुए देखा होगा, लेकिन किसी को परवाह नहीं, कोई बैठे, कोई चिंता नहीं। ये नाक भी काम करते तो भी हम काम चला लेते, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी, पीछे मैं देख रहा था रोहतक में 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, तो बड़े बुजुर्गों ने भी पीछे रोहतक में एक जो है जुलूस निकाल रखा था, जिसका जुलूस का नाम था थारा फूफा जिंदा है। जुलूस काट रखा था जी, आपने देखा होगा, क्योंकि कई मृतक घोषित हो गए, उनकी पेंशन कट गई, उनने इकट्ठे होकर एक जुलूस काट रखा था, थारा फूफा जिंदा है। तो सरकार के लिए था वो तो ये सरकार ऐसी सरकार जिसने आपके और हमारे मान सम्मान को नहीं बख्शा, काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते, लेकिन मान सम्मान को नहीं बख्शा। ऐसी सरकार से लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप सफ़ीदों के अपने सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब 1 साल का समय है, इस सरकार को 9 साल आपने देखा। आप कहो और आपका आशीर्वाद हो और आपका साथ हो तो इस लड़ाई से 1 साल में हरियाणा कोने कोने में जाकर और हरियाणा में बदलाव लाने के लिए ये लड़ाई लड़े। एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो इस लड़ाई में आगे बढ़ें। और इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। ये जो हमने कहा, जो बात जो कही है कि हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस पार्टी ने हाथ से, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर भाई को, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्रेम की 2 डोर से जोड़ो। जाति धर्म से ऊपर उठकर हाथ सबके एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब किसान को जोड़ो, किसान को सम्मान से जोड़ो, एमएसपी की गारंटी से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब गरीब को आर्थिक खुशहाली से जोड़ो। जो स्कीम्स हमारी बंद कर दी गई, उन स्कीम से दोबारा से हर गरीब परिवार को जोड़ो। 100-100 गज के प्लॉट से जो हमारी स्कीम खत्म कर दी खट्टर सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव सिंगाना में कितने 100 गज के प्लॉट इस सरकार में आए, या पूरे हल्के में या पूरे प्रदेश में हमारे समय 4,92,000 100-100 गज के प्लॉट गरीब परिवारों को मिले थे, लेकिन इस सरकार ने स्कीम बंद कर दी। इतने परिवार वंचित रह गए और जहां प्लॉट मिले थे हमारे समय में, उन प्लॉटों पे कोई ना कोई कमरे बने, ना कोई मकान बने, ना गलियां बनी, ना विकास कार्य उन कॉलोनियों में। तो हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और उन प्लॉट पे 2 कमरे के सरकार की तरफ से मकान से जोड़ो गरीब। ये हम ये संकल्प ले रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, जो कर्मचारी इतना संघर्ष करे हरियाणा का। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब बड़े बुजुर्गों को भी, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, जिनके नाम पे सरकार बनी थी, जिनके नाम पे जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देने का फैसला किया। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं दी थी, लोगों ने जब बराबर की कुश्ती छोड़ दी थी, तो किस तरफ सरकार बनेगी। जेजेपी पार्टी के पास 10 विधायक थे। जेजेपी पार्टी ने कहा कि जो पार्टी 5100 पेंशन देगी बड़े बुजुर्गों को, हम उसको समर्थन देंगे। दुष्यंत चौटाला का बयान आया, हुड्डा साहब ने तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में पहली लाइन लिखी हुई है कि हम 1 नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर 2019, आज से 3.5 साल पहले, कि हम 1 नवंबर से 5100 पेंशन करेंगे और उसको हर साल बढ़ाने का काम करेंगे। उस समय मगर कहा कि भाई आप हमारा समर्थन दो, हमारा तो घोषणा पत्र में ये है। मगर दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बीजेपी से दिलवाएंगे। गृह मंत्री जी के घर चले गए, अमित शाह जी के घर, और उनके घर से बाहर आए और बाहर आके कहा कि हमारा समझौता हो गया है, बीजेपी 5100 पेंशन देगी, हम बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर करते हैं। आपको याद होगा, एक कहता था 75 पार, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे? बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी वालों को करेंगे जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार,
और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार, लोग कर रहे हैं हाहाकार। और भाई मैं बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, वो जहां तारीख 5100 पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही, आवे है कि नहीं आ रही? मैं कहना चाहता हूं खुल के, किसी की अगर 5100 पेंशन 3 साल से आ रही हो, अगर किसी की 5100 पेंशन आ रही हो तो उसका धर्म बनता है कि वो बीजेपी के कमल के निशान, उसका धर्म बनता है कि वो बीजेपी को वोट दे अगर 5100 पेंशन आ रही हो। मगर मैं कहना चाहता हूं अगर किसी के नहीं आ रही और किसी के साथ विश्वासघात हुआ और धोखा हुआ है तो उसका फर्ज बनता है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे और हाथ के निशान पे प्रदेश में विश्वासघात करने वालों से बदला लेने का काम करे। तो अब हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि बड़े बुजुर्गों को भी जोड़ो। और हमने एक और संकल्प लिया है, बड़े बुजुर्गों को जोड़ो और देश में डंके की चोट पे देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन से बड़े बुजुर्गों को जोड़ो, ये भी हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को पद लाओ, पदक पाओ की नीति से दोबारा से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा को, हर गांव, हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। तो 10 साल अपनी सरकार में जिस विकास की रफ्तार से हरियाणा देश में आगे गया था, हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। खट्टर सरकार ने 2 लाख, बीजेपी ने 2 लाख हरियाणा की सरकारी नौकरियों को 2 लाख नौकरियों खत्म करने का काम किया। जो आज 9 साल से जो मैंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं, हर महकमे की पोस्ट खत्म कर दी गई। और सरकारी पूरे देश में, वैसे तो केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, देश में बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे इस सरकार की आर्थिक नीतियां चल रही हैं। बड़े बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट के हाथ में की जा रही है, जिससे नौकरियां, यहाँ तक कि फौज भी आज जो पक्की भर्ती होती थी वो समाप्त हो गई। 4 साल के अंदर छुट्टी वापस भेजने का इन्होंने इंतजाम किया। लेकिन हरियाणा में 2 लाख नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। तो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। ये जो इन्होंने नौकरियां खत्म करी है इनको दोबारा से बहाल करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये बार बार इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी हमारी भी बात उठाना। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जो रोक रखी है, जो 2019 की भर्ती है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके 1 साल से ऊपर परिणाम इनके घोषित हो चुके हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग कराने का सरकार काम करे। तो आज मैं पूरे गांव को और जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी में। रामधन शर्मा जी बूढ़ाखेड़ा गांव से, सुल्तान जी सफ़ीदों से, संजय शर्मा जी सिंघाना गांव से, बिंदर शर्मा जी सफ़ीदों से, रामभज शर्मा जी सफ़ीदों से, शशिकांत जी सफ़ीदों से, प्रवीण शर्मा जी बूढ़ाखेड़ा से, लक्ष्मी नारायण जी बूढ़ाखेड़ा से, विजय शर्मा जी सफ़ीदों से, सुरेश कुमार जी सफ़ीदों से, और जो बाकी सुखदेव जी सिंघाना से बसपा छोड़ के जो आए हैं, सभी ने जो ब्लॉक समिति, मोनू वाल्मीकि भाई जो मुआना से ब्लॉक समिति के मेंबर, सभी जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। सबका मान सम्मान, हमारा अपना मान सम्मान होगा। और जो आज पूरे गांव की तरफ से सुरेंद्र भाई साहब ने और सब ने जो है अपने पूरे मान सम्मान की जो एक तलवार भेंट करी है, मैं विशेष तौर से उसका धन्यवाद करता हूं। और वो जो आपने जो मान सम्मान की पगड़ी बांधी है, उस मान सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं देंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।